Hello students, welcome to the next class. I am Vanshika from Aroma and today we will be discussing further topics in chapter Reflection. आज हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अब मैग्निफिकेशन करेंगे, इसमें भी मिरर फॉर्मूला यूज़ होगा, बट यहाँ हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो मैग्निफिकेशन में होगा। तो इन दिस सेशन आपको मैग्निफिकेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। सो लेट अस कंटिन्यू। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। देखें, मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव होती है तो ध्यान रखें कि जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन बनती है। अगली बात, अगर मैग्निफिकेशन का नंबर, सिर्फ नंबर देखना है, साइन मत देखना, सिर्फ नंबर देखना, मैग्निफिकेशन का नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज मैग्नीफाई हो गई है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से छोटा है, लाइक 0.5, 0.75, तो वो डिमिनिश्ड हो गई है, छोटी हो गई है इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जल्दी से इनको दोबारा से कॉपी कर लें, और जिन्होंने कॉपी नहीं किया है वो तो ज़रूर कॉपी कर लें, जिनके पास ऑलरेडी है वो छोड़ दें, जल्दी से कॉपी करें और फिर तैयारी करते हैं न्यूमेरिकल करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी नॉलेज देगा हमें, ठीक है। देखिए, बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने बोला है अ कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर है। आपके दिमाग में कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स आ जाने चाहिए। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना रहेंगे, इसको रब कर देते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड लिखा हुआ है, मैग्नीफाइड लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो उसे छोड़ो, अगर आपको ये टाइम्स वर्ड दिख गया ना, तो ये टाइम्स का मतलब है कि आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है, ठीक है। मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड इन्हें छोड़ो, डिमिनिश्ड इन्हें छोड़ो, आपको ये टाइम्स वर्ड दिख गया, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। अब आपको कुछ भी दे रखा है, उसका साइन आपको सोचना है। देखो अब साइन कैसे पता लगेगा। उन्होंने बोला है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनी है, रियल इमेज है। तो अभी अभी बताया, कभी भी रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन -3 हो गई। अगली बात उन्होंने बोली है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, शीशे के 10 सेंटीमीटर सामने रखा है, तो यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, और u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। उन्होंने पूछा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि v की वैल्यू उन्होंने पूछी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। हमने देखा हमारे पास m है, u है, v हमें निकालना है। इन 3 के बीच में इक्वेशन कौन सी है जो रिलेशन बता दे, ये लिखी, m ये रहा, v ये रहा, u ये रहा, यानी कि इक्वेशन है m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। m की वैल्यू पुट कर दें -3, माइनस लिखा ही हुआ है, v की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, है ही नहीं हमारे पास, अपॉन u की वैल्यू क्या लिखी है, -10 लिखी है, लिख दी। माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर आ गया -3 × 10 के, यानी कि -30, और सेंटीमीटर आएगी v की यूनिट, क्योंकि u की यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए v की यूनिट भी सेंटीमीटर्स है। गॉट इट। क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम। कैसे क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले हैं फोकल लेंथ भी निकालो, तो भाई निकल जाएगी। कैसे, हमारे पास u भी आ गया है, हमारे पास v भी आ गया है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। तो इस बार हमें मैग्निफिकेशन दी हुई थी,
और मैग्निफिकेशन से हम मिरर फॉर्मूला पे आ गए, है ना। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, -30 गिवन है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, -10 गिवन है, इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब 1/-30 प्लस माइनस माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक। 30 और 10, अब देखो ये 30 का माइनस नीचे दिख रहा है ना, ऊपर रख दो भाई, सारे माइनस ऊपर होते हैं। 30 और 10 का एलसीएम लिया, 30 आ गया, 30 1 जा 30 -1 एज इट इज, 10 1 जा 10 3 जा 30 और -1 एज इट इज, ठीक है। 10 × 3 हो गया 30, ऊपर ये -1 की मल्टीप्लाई करके बन गया -3। उसके बाद -1 -3 हो गया -4/30, इट इज इक्वल टू 1/f। हमें तो सिर्फ f की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दें। -4/30 का रेसिप्रोकल हो गया -30/4 इज इक्वल टू 1/f का रेसिप्रोकल हो गया f। ये कट के आ गया -15/2, और सेंटीमीटर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि u भी सेंटीमीटर में, v भी सेंटीमीटर में, तो f भी सेंटीमीटर में। हम कह सकते हैं -7.5 सेंटीमीटर आ गई है हमारी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ माइनस में ही आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, माइनस ही होती है। इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बारी में मुश्किल लगता है, उसे रिवाइंड करके ज़रूर देखें, कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को अच्छे से। होप यू ऑल हैव कॉपीड द प्रीवियस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको भी। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन and it is also used in solving 3 mark and 5 mark questions also. So give it a look. हमारे पास बोला गया है what can you infer about image. infer मतलब पता करना, ठीक है। आप इमेज के बारे में क्या जानकारी पता कर सकते हो from following magnification, इस मैग्निफिकेशन से। तो मैंने देखा इस मैग्निफिकेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक प्लस का निशान और एक 0.5 वाला नंबर, है ना। और 0.5 जो नंबर है वो कैसा है, स्मॉलर देन 1 है, और स्मॉलर देन 1 का मतलब होता है डिमिनिश्ड इमेज बनी है। तो इमेज के बारे में एक बात पता चल गई। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि प्लस की है मैग्निफिकेशन, इससे हमें क्या बात पता चलती है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो 2 बात पता चल गई कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड सेकेंडली डिमिनिश्ड है, ठीक है। ये बात हमने सबसे पहले क्लास के सबसे पहले डिस्कस करी है, ध्यान से याद करो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उन्होंने बोला है कि माइनस का 0.5 है हमारी मैग्निफिकेशन। अगेन 2 पार्ट कर लो भाई, एक तो है माइनस का निशान और एक है 0.75 वाला नंबर। क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस का निशान हमें बताएगा इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.75 क्या बताएगा कि ये तो स्मॉलर देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। गॉट इट। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट के भी 2 हिस्से, एक प्लस का निशान, एक वैल्यू इसकी। प्लस का निशान अगेन हमें बताता है कि इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 हमें बताता है कि मैग्निफिकेशन 1 है, यानी कि सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट। गॉट इट। -1 ये आप होमवर्क में करेंगे, मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ये भी आप होमवर्क में करेंगे। F पार्ट देखें, माइनस का 3 है क्वेश्चन, माइनस और 3। माइनस हमें बता रहा है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और 3 हमें क्या बता रहा है कि भाई बड़ा हूं मैं तो 1 से, और बड़ा हूं इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज बनाऊंगा।
तो इमेज कैसी हो गई, मैग्नीफाइड, या फिर आप इनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट। कॉपी कर लें जल्दी से, ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में ज़रूर करें। कॉपी डाउन। होप यू ऑल हैव कॉपीड। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि नहीं बताया कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो भी आपको खुद ही सोचना है इस बार, ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1 दे दिया, ठीक है। और ये माइनस क्या बता रहा है हमें कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन से मिरर में बनती है? सोचो, क्या कॉन्वेक्स में रियल इन्वर्टेड बनती है? नहीं भाई, एक भी केस में नहीं बनती। इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बनती है ना, और केवल 1 केस में वर्चुअल बनती है। तो ये रियल इन्वर्टेड है, मीन्स कॉनकेव मिरर है। आगे उन्होंने बोला है कि ये जो इमेज बन रही है, इट इज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। स्क्रीन कहाँ रखी गई है? स्क्रीन 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो कभी भी कोई इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है, इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है। हमने रियल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना। दूसरी बात ये कि स्क्रीन जो रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, और जहाँ स्क्रीन रखी होती है वहीं पर इमेज बनती है। तो यानी कि इमेज की वैल्यू हमें बता रखी है कितनी? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये V का निशान पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये खुद सोचो। देखो, हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है। तो रियल इमेज किस तरफ बनती है भाई? इसी तरफ तो बनती है, उल्टे हाथ पे बनती है रियल इमेज। दिस इज अवर इमेज, और क्योंकि ये उल्टे हाथ पे बनी है तो V का निशान खुद से ध्यान रखना है लगाना, क्या? माइनस। ध्यान रखो, कोई भी नंबर लिखोगे ना, उसका निशान पता होना चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ मिरर राइट द टाइप ऑफ मिरर। मिरर का टाइप बताएं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं मिरर का टाइप बताएं, भाई बता दिया पहले ही। उसके बाद बोला है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी u की वैल्यू बताओ। अब देखो m भी है, v भी है, u कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? ये लिखा VUM -v/u इज इक्वल्स टू m लगा देते हैं, माइनस ये रहा v की वैल्यू -50, u हमें निकालना है, मैग्निफिकेशन है -1, माइनस माइनस हो गया +50 अपॉन u इज इक्वल्स टू -1, एंड u इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का u बन गया, ये माइनस इसके पास आ गया, माइनस का 50 हो गया u। और क्योंकि v की यूनिट सेंटीमीटर थी तो u की भी क्या यूनिट होगी? सेंटीमीटर होगी। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे देखिए, उन्होंने बोला है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बहुत आसान, हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है, क्या हम फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f की जगह क्या लिखें? नहीं पता भाई, कुछ नहीं लिखें। v की जगह क्या लिख दें? माइनस का 50, प्लस u की जगह क्या लिख दें? माइनस का 50। 1/f यहाँ है, और आपको मैंने क्या समझाया है कि आप हमेशा ये माइनस का साइन ऊपर ले जाओगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 1/f की वैल्यू आ गई क्या? 50, और 50 का LCM 50 हो गया, और ऊपर -1 है ही, ये बन गया 1/f इज इक्वल्स टू -1 होता है -2 अपॉन 50, 2 1 2 25 50, ठीक है। और 1/f की वैल्यू आ गई माइनस का 1/25, और रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, f की वैल्यू आ जाएगी, तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 25, और क्योंकि u की यूनिट सेंटीमीटर, v की यूनिट सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ की यूनिट भी क्या होगी?
सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने मैग्निफिकेशन से स्टार्ट किया, टाइप ऑफ मिरर भी जान लिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी जान ली और फोकल लेंथ भी जान लिया। तो मैग्निफिकेशन इज पावरफुल, बहुत सारी चीजें बता सकता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कॉपी इट डाउन। होप यू ऑल हैव कॉपीड द क्वेश्चन। ये था ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। इन क्वेश्चंस को करके, जो भी इन 3 वीडियोस में न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इनको करके आप सारे लाइट के रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने इतने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको भी इतने ही करने हैं। बुक्स में से और न्यूमेरिकल्स ढूंढें, नोट्स में से और न्यूमेरिकल्स ढूंढें। अरोमा के नोट्स हैं आपके पास, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करें। So keep on practicing, work hard, and you will one day become a master of physics. Okay, goodbye, take care.